हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज ए पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के लिए बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी किया था, आज उन्हीं कंसेप्ट्स का यूज हम अपने क्वेश्चंस को या फिर मैं कह सकता हूं कि अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज एक्सरसाइज फर्स्ट, यानी मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे चैप्टर फर्स्ट की 1.1 की, जिसका पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जब हमने बेसिक कंसेप्ट्स किए थे तो मैंने कहा था कि हमारे पास अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो हम उसको उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो क्या होता है, यूनिक होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो देखिए, एक्सप्रेस करना है हमें, ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं, अलग अलग क्वेश्चन है, पार्ट है इसके। तो इन सबको हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमने ले लिया फर्स्ट पार्ट 140 गिवन नंबर है हमारा, तो हम लिखेंगे यहाँ गिवन नंबर इज, गिवन नंबर जो है क्या है हमारा 140 है, और इसको हमें क्या करना है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखना है। तो हम यहाँ इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 140 को। तो क्या होगा, 2 से किया तो 70 आएगा, 2 से किया तो 35 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 7 आएगा, और 7 से करेंगे तो 1 आएगा। देखो बेटा, यहाँ ध्यान देने की बात यह है, मैंने आपसे कहा था जब मैंने बेसिक कंसेप्ट करवाया था इस चैप्टर के लिए कि जब तक आपको बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आएगा, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल कमजोर होते हैं पढ़ाई में, तो उनको मतलब अपने आप पे ध्यान देना जरूरी होता है। और वो बात क्या है कि मतलब सबसे पहले आपको ये फैक्टराइज करना आना चाहिए, और इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए। तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आप उस डिविजिबिलिटी टेस्ट को करो। 2 से लेके 11 तक बताया था मैंने, कम से कम वो तो करो। अब देखो यहाँ हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 140 को हमने फैक्टराइज किया डिवीजन मेथड से, और ये आ गया हमारा। अब 140 को इसने कहा था कि एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, हर एक नंबर को हमें लिखना है। तो यानी क्या हो जाएगा, 140 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, या फिर इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ, 2 2 बार आया हुआ है तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 1। और ये जो है ये क्या था हमारा, मैंने बताया था बेटा, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है हमारी। दूसरा देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन नंबर इज, हमें नंबर दिया हुआ है 156, और हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 156, अब ये लास्ट में 6 है तो यानी 2 से चला जाएगा, 2 से किया तो 2 7 जा और 2 8 जा, फिर लास्ट में 8 है तो 2 से अब फिर से चला जाएगा, तो 2 से किया तो 2 3 जा और 2 9 जा। अब 3 से जाएगा क्योंकि मतलब क्या है, 2 से नहीं जा सकता, 3 से जा रहा है क्योंकि 13 3 जा होता है, हमें पता है। तो ये आ जाएगा 13, और ये 13 से चलेगा तो 1। तो यानी एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर वी कैन राइट 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2 2 बार आया हुआ है, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू में 3 1 एक बार है, तो 3 रेज टू पावर 1 और 13 रेज टू पावर 1। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, और इसका 156 को हमने लिख दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में गिवन नंबर है हमारा 3825, इसको हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे।
तो यहाँ आप लिख भी सकते हो फैक्टराइजिंग 3825। इसको फैक्टराइज करेंगे 3825 को, तो लास्ट में 5 आया हुआ है तो 2 से तो होगा नहीं। फिर करेंगे 3 से चेक, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, यानी 18 आया। 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा और 3 5 जा। अब फिर से लास्ट में 5 है तो 2 का तो मतलब ही नहीं है, तो 3 से चेक करेंगे। 7 + 5 12 हो गया, 12 + 2 14 + 15, और 15 3 की टेबल में आता है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा हमारा 12 हो गया, 3 2 जा हमारा 6 हो गया, एक बचा, 3 5 जा 15। अब फिर से देखेंगे 9 और 2 11, ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो किससे कर देंगे इसको? 5 से, क्योंकि लास्ट में हमारा 5 है। 5 8 जा कितना हो गया? 40, और 5 5 जा 25। फिर से 5 से जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 17 5 जा 85 होता है, तो 17 से करेंगे तो क्या आ गया? 1। तो इसका मतलब ये हुआ, हम 3825 को लिख सकते हैं बेटा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और इसी चीज को हम दोबारा लिखें तो कैसे लिखेंगे? 3⁻², क्योंकि 3 जो है 2 बार, मल्टीप्लाई में 5 रेज टू पावर कितनी? 2, मल्टीप्लाई में 17 रेज टू पावर कितनी? 1। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? तो हम लिखेंगे गिवन नंबर जो है हमारा कितना है? 5005। अब इसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे फैक्टराइजिंग 5005। तो इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा देख के बताओ। ये 2 से जाएगा क्या? तो 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। अब किससे देखेंगे? 3 से, तो 3 से इनका सम करेंगे, 5 + 5 10 हो गया, नहीं जा रहा। 4 से, 2 से ही नहीं गया तो 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से जा सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5। तो 5 1 जा 5, 0 की 0, 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1001 आ गया। अब ये 5 से भी नहीं जाएगा, तो पीछे चेक मत करना, क्योंकि मतलब पीछे चेक नहीं करना है। 2 से हम कर चुके ऊपर, 3 से हम ऊपर कर चुके, 4 से हम ऊपर कर चुके, 5 से अब कर दिया। अब ये नहीं जा रहा था, यानी 5 से हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करो। 6 से चेक करेंगे, 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से देखते हैं, ये लास्ट डिजिट 1 है। 1 को क्या कर दो? ट्वाइस कर दो, डबल कर दो। 1 का दुगना हो गया 2। बाकी नंबर कितना बचा? 100। 100 में से 2 माइनस कर दिया, 98 आ गया। 98 क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? कितने 7 का 98 होता है, इसका मतलब हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? चेक करते हैं। 7 1 जा 7, बचा कितना? 3। 7 4 जा 28, और 7 3 जा, अब ये 143। ये 11 और 13 की मल्टीप्लाई होती है, तो ये याद रखनी है आपको, कई बार यूज भी होती है इसकी मैथ, 10th के मैथ में। तो यहाँ क्या आएगा? 11 आएगा, 11 13 जा, और 13 से करेंगे तो 13 1 जा। यानी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 5005 जो है उसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। और क्योंकि सारे एक एक बार है, तो पावर अगर लगाना चाहें तो क्या होगा? सबके पावर 1 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है? इसका, इस नंबर का जो गिवन नंबर था उसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेशन है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो 5th पार्ट है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको खुद करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए हर पार्ट में हमारे पास 3 पार्ट हैं, हर पार्ट में हमें 2 नंबर दिए हुए हैं। उन 2 नंबर्स के लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, और फिर ये जो हमारा एक आइडेंटिटी दी हुई है इसको हमें वेरीफाई करना है बेटा। ये हमें वेरीफाई करनी है। पहले हमें इन तीनों के लिए अलग अलग एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और फिर ये वाली जो आइडेंटिटी दे रखी है, ये जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हमें इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। हमें गिवन नंबर क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन नंबर्स आर 26 एंड 91। हमें इनका HCF और LCM निकालना है। मैंने आपको बताया था बेटा कि हम HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, लेकिन यहाँ इसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम यहाँ एल्गोरिथम का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्टराइजेशन का यूज कर रहे हैं। तो देखिए फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले। तो दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टराइजिंग 26 एंड 91। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 को फैक्टराइज करेंगे और 91 को, दोनों को फैक्टराइज किया, ये 2 से चलेगा तो कितना आ जाएगा, 13 2 जा होता है तो 13 आ गया। 13 किसी से डिवाइड नहीं होता, अपने आप से होता है, तो यानी ये हो गया। ये 91 जो है 13 की टेबल में आता है 7 पे, और 7 क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब 13 और 7 दो प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 13, और 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 13। यहाँ से हमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कॉमन हो। तो यहाँ से हमारा HCF जो है कितना हो गया, 13 हो गया बेटा, 13 हो गया। अब हमें LCM निकालना है। जब हम LCM निकालते हैं तो आपको याद होगा छोटी क्लासेस में क्या करते थे, HCF जो आया है हमारा वो तो हमें लेना ही है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं। तो ये हो गया 2 इंटू में क्या हो गया 7, तो ये कितना आ जाएगा, 13 7 जा 91 हो गया, और 91 2 जा कितना हो जाएगा 182। तो हमारे पास HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो आइडेंटिटी हमें दी हुई है इसको वेरीफाई करेंगे। जब भी किसी आइडेंटिटी को बेटा वेरीफाई करना हो तो आपको एक चीज, छोटी सी बात है जो मतलब आपको ध्यान रखनी चाहिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन किया है आपने, उसको हम कह सकते हैं कि एक जो आपने अरेंज किया, स्टेप वाइज जो काम किया है, उस स्टेप्स को देखते ही मतलब पकड़ लेता है। जब कोई आपका पेपर चेक करता है या कोई टेस्ट चेक करता है, देखने से ही पता चलना चाहिए कि मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके लिए एक छोटी सी बात है, जब भी कोई आइडेंटिटी आपको क्या करनी हो, वेरीफाई करनी हो, तो सबसे पहले आप उस आइडेंटिटी की दो चीजें हैं हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। तो यहाँ हम वेरीफाई कर रहे हैं तो लास्ट में लिखेंगे वेरीफाइंग। क्या वेरीफाई कर रहे हैं, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है बेटा। और आप क्या करोगे, यहाँ से दोनों को अलग अलग लेके चलोगे। सबसे पहले आप LCM और HCF की मल्टीप्लाई करोगे, HCF और LCM की मल्टीप्लाई, ये हमारा 182, ये 13, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 182 मल्टीप्लाई 13। और यहाँ इस साइड हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये जो है ये कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या थे हमारे, 26 इंटू 91, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। ये बीच में जो है ये लाइन जो है इनको सेपरेट करती है। ये कई बच्चे क्या करते हैं, ये इक्वल का साइन लेके चलते हैं, वो बेटा सेंस नहीं है मैथमेटिक्स की। हम क्योंकि वेरीफाई कर रहे हैं, हम बराबर लेके चलेंगे तो क्या वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई अगर करना है तो दोनों को सेपरेट करो एक लाइन से, और या फिर आप अलग अलग उनको सोल्व करो। तो यहाँ मैं लाइन से कर रहा हूँ, लाइन से सेपरेट किया और इनको हम सोल्व करेंगे। अब देखो
इधर क्या करना है, हमें 13 को मल्टीप्लाई करना है 182 से। तो 13 टू जा कितना हो जाएगा 26, 2 कैरी 13 8 जा हो जाएगा 104, प्लस में 2 कैरी थी हमारी तो 106, और 13 1 जा 1 13, और प्लस में कितना है 10, तो यानी कितना हो गया 23। ये आ गई इनकी प्रोडक्ट। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं 91 और 26 की। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 को मल्टीप्लाई करना हमें 26 से, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 50, ये हो जाएगा 54, और ये हो गया 2, ये हो गया 18, और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 6, ये हो जाएगा 23 23 66। यहाँ से चेक करो बेटा, अब यहाँ से चेक करो दोनों की का जो रिजल्ट है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, वो दोनों का रिजल्ट सेम आया है। अब यहाँ हम लिख देंगे कि एलसीएम, या फिर हम सीधा लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई, और हमारा जो आइडेंटिटी हमें जो वेरीफाई करनी थी वो वेरीफाई हो गई। तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। तो ध्यान रखना है बेटा, जब भी आपको कोई आइडेंटिटी वेरीफाई करनी हो तो दोनों को अलग अलग सोल्व करो, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करो। अलग करने का या तो लाइन लगा लो, या फिर ऊपर नीचे अलग अलग सोल्व करके और फिर नीचे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कभी भी इक्वल का साइन लेके मत चलो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 510 और 92। तो हम लिख लेंगे गिवन नंबर्स आर 510 एंड 92, और हम क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजिंग दीज टू नंबर्स 510 एंड 92। तो फैक्टराइज करेंगे बेटा, 510 को फैक्टराइज करो, लास्ट में 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 से किया तो 2 2 जा 4, और 1 2 5 जा, और 2 5 जा। अब लास्ट में 5 है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 5 + 5 10 हो गया, 10 + 2 12, तो यानी 3 से चला जाएगा, 3 से किया तो 3 8 जा, और 3 5 जा। अब फिर से 5 से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 17, क्योंकि 17 5 जा 85 होता है, और ये 17 से चलेगा तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 92 को फैक्टराइज करेंगे, 92 को फैक्टराइज करेंगे, लास्ट में 2 है तो यानी क्या हो जाएगा, 2 से चलेगा, 2 4 जा हो जाएगा, और 2 6 जा हो जाएगा। अब दोबारा 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, ये आ जाएगा 23, और 23 क्योंकि प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो ये 23 अपने आप से ही जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास 510 जो है उसके फैक्टर्स क्या बने, ये नीचे लिखना है आपको जो मैं बोल रहा हूँ। ये जो 510 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने हमारे, 2 × 3 × 5 × 17, और जो 92 है उसके फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर्स जो बने हैं वो क्या बने हैं, 2 × 2 × 23। यहाँ से अगर चेक करें तो दोनों में कॉमन सिर्फ ये 2 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कॉमन है यही हमारा HCF है। तो हम लिख लेंगे यहाँ HCF जो आया है हमारा कितना आया है 2, और एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलता है पहले भी बताया मैंने, कि जो HCF है वो तो लेना ही है, बाकी सबको भी यहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ। तो क्या हो जाएगा 3 × 5 × 17 × 2 × 23। ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए एलसीएम के लिए। अब इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 2 × 2 4, 4 5 जा हो गया 20, और 23 जा हो गया 60, यानी कि क्या क्या आ गया हमारे पास 60 × 17 इंटू में 23, 60 इंटू में 17 इंटू 23। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 17 6 जा होता है 102, और साथ में ये 0 लग जाएगी, मल्टीप्लाई में क्या है 23, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 0 0, 22 23 2 जा कितना हो जाएगा 46, और 21 1 जा हो जाएगा 21, यानी ये आ गया हमारा एलसीएम 23,460।
तो HCF कितना आया हमारा 2 और LCM हमारा कितना आया 23,460। तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला वेरीफाई करना है, आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाइंग LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है। मैंने अभी बताया था बेटा, ये इक्वल का साइन है, ये तो हमें वेरीफाई करना है। इसको ऐसे कैसे मत लेके चलना। हम यहाँ क्या कर लेंगे, एक लाइन लगाएंगे छोटी सी, और यहाँ हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे और उस तरफ हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखो क्या है, HCF और LCM की मल्टीप्लाई है। वो कितना आया था, LCM हमारा 23,460, मल्टीप्लाई में कितना 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12, ये 9 और ये 46,920 आ गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, इधर ये जो हमारी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है इसको सोल्व करना है। और नंबर्स क्या थे हमारे, 510 मल्टीप्लाई 92, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 0 तो लगेगी क्योंकि 0 आई हुई है। हमें खाली क्या करना है, 51 को 92 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ क्रॉस, ये 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा 45। इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये 2964, ये यहाँ लिख दो, 46,920 आ गया। यहाँ से दोनों तरफ से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ लिख देंगे कि LCM और HCF की मल्टीप्लाई, LCM और HCF की मल्टीप्लाई बराबर आई है किसके, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के। तो यानी हमारी जो आइडेंटिटी थी वो क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ये वेरीफाई हो गई। तो हम यहाँ सीधा भी लिख सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो वैल्यू थी, जो ये आइडेंटिटी थी, ये क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो वेरीफाइड लिख देंगे। तो इतना ही था ये। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड पार्ट है वो आपको खुद ही करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमें, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों को अलग अलग सोल्व करना है। मतलब एक ही सवाल नहीं है, अलग अलग पार्ट है ये। तो ये जो है, ये हमारे पास 3 नंबर हैं, इनके लिए हमें HCF और LCM निकालना है। देखो पिछले पार्ट में, पिछले सवाल में, पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमें 2 नंबर दिए हुए थे और उनके लिए HCF और LCM निकाला था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें 3 नंबर दिए हुए हैं। देयर आर 3 नंबर्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द HCF एंड LCM। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम वही रहेगा, गिवन नंबर्स लिख लेते हैं। गिवन नंबर्स आर फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास नंबर है 12, 15 और 21। क्या ये जो छोटे छोटे नंबर्स हैं इनको आप डायरेक्ट इनको फैक्टराइज कर पाएंगे? तो डायरेक्ट फैक्टराइज करके देखते हैं क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21 गिव्स अस। हमें क्या मिलेगा उनसे कि जो 12 है वो तो हमें बताएगा 2 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इंटू में क्या आ गया 1, 2 दूनी 4 थी 12। और ऐसे ही 15 क्या देगा हमें, 3 इंटू में 5 देगा। ये 1 लिखे ना लिखे बराबर है। फिर 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 7। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमारे पास तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब तीनों के लिए HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF कितना हो जाएगा, जो इनमें तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यहाँ 7 है, ऊपर कहीं भी नहीं है।
इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। यहाँ जो 2 है यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब वो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा HCF जो है वो 3 आएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, जो HCF है वो तो लेना ही है, उसके बाद जो हमारे फैक्टराइजेशन के अंदर जो भी डिजिट या नंबर बचे हुए हैं वो सारे लेने हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में बेटा ध्यान दो, यहाँ 2 इंटू 2, यहाँ 5 और यहाँ 7, ये जो है ये बचे हुए हैं, इनको भी हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, इंटू में क्या आ जाएगा 5 और इंटू में क्या आ जाएगा 7। अब इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 35 2 जा 70, 72 2 जा 140 और 143 जा, यानी कितना हो जाएगा 420। ये आ गया हमारा HCF और एलसीएम। अब देखो हमें इतना ही करना था, हमें सिर्फ एलसीएम और HCF फाइंड करना था, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना था। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हम पहले वाला काम जो है वो यहाँ भी करके देखते हैं, क्योंकि हमने किया था कि HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई, HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई किसके बराबर आई थी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आई थी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी मैं ये कह सकता हूँ जब हमारे पास क्या हो, 2 नंबर हो, तो ये प्रॉपर्टी जो दे रखी थी, ये जो आइडेंटिटी दे रखी थी, ये वैलिड होती है। हमने वेरीफाई भी करके देखा इसको। अब बात करते हैं जब हमारे पास क्या हो 3 नंबर्स, तो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो हमें वेरीफाई जो करना है, पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। HCF मल्टीप्लाई क्या है, एलसीएम। HCF मल्टीप्लाई एलसीएम, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो HCF मल्टीप्लाई एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो गया 3 इंटू में 420, और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आएगा 0, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, ये आ गई 1260। ऐसे ही राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यहाँ 2 लिखा मैंने क्योंकि ये पिछली बात थी, अब 3 नंबर्स है तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और नंबर्स क्या है हमारे, नंबर्स है हमारे पास बेटा 12 इंटू में 15 इंटू में 21, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, 15 2 जा 30, 3 15 1 जा 15 प्लस में 1, ये सॉरी 3 18 हो गया, इनटू में कितना आ गया 21, और अब इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये 0 की 0, 18 1 जा 18, 1 कैरी, 18 2 जा 36, 36 और 1 37, ये 37 80 आ गया, और ये कितना आया था 1260। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं आए बेटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। लेकिन कब, जब हमारे पास दो से ज्यादा नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, तब हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, ये लागू नहीं होगी। ये यानी सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होती है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होती है। 3 नंबर्स अगर हमें दिए हो तो ये जो है ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखो बेटा, 17 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर है। इसका मतलब हमें इनको फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 1, ये 23 इंटू 1, ये 29 इंटू 1, और तीनों का HCF जो है कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है। फिर एलसीएम निकालना है तो इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ये हमारे क्या आ जाएंगे HCF और एलसीएम आ जाएंगे। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो 8 9 और 25, ये आपको खुद ही करना है, ये मैं नहीं करवाऊंगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करें तो देखो क्या दे रखा है, गिवन दैट HCF ऑफ, कोई भी 2 नंबर हो बेटा, अगर ऐसे लिखा है HCF ऑफ A, B, इसका मीनिंग ये है
कि ए और बी गिवन नंबर है दो और उनका एचसीएफ बराबर में दिया मिलेगा, इक्वल टू कितना है 9, यानी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी दो नंबर जो दे रखे हैं उनका एचसीएफ हमारा कितना है 9, और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 306 और बी की वैल्यू कितनी है 657, और हमें क्या निकालना है एलसीएम उन्हीं दो नंबर्स का। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो गिवन दैट, गिवन क्या है, हमें दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि ये एचसीएफ जो है वो तो कितना है 9, और ओप, ओप किसका, ये दो नंबर दिए हुए हैं जो कोमाज के साथ सेपरेट किए हुए हैं, तो ये जो दो नंबर्स हैं इनको, इनका एचसीएफ जो है कितना है 9, तो हमें इसका एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स के लिए। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जो नंबर्स हैं वो क्या क्या है और एचसीएफ क्या है। तो गिवन में लिखेंगे, गिवन है हमें एचसीएफ और किसका 306 657, कितना दे रखा है 9, निकालना है टू फाइंड, फाइंड क्या करना है एलसीएम, किसका निकालना है 306 657, ये हमें निकालना है नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, देखो दो नंबर्स हैं हमारे पास, तो बिल्कुल आसान हो गया, ये दो नंबर हैं तो उनका, उनकी जो आइडेंटिटी थी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये प्रॉपर्टी हम आराम से लगा सकते हैं। तो देखो एलसीएम, एलसीएम तो हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह तो रखेंगे एलसीएम इनटू में एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है कितना है 9, ये रख दिया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर कौन से हैं मैंने बताया था अभी, नंबर क्या है हमारे 306 और मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर क्या है 657, हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो यहाँ से एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान हो गया, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ दोनों तरफ आप क्या कर दो 9 से डिवाइड कर दो, तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई में 657, यहाँ से तो 9 उठ गया क्योंकि डिवाइड में 9 आ गया, यहाँ 9 से डिवाइड किया तो क्या आएगा देखो, ये 9 से कट करेंगे तो 9 7 जा 63, बचा कितना 2, 9 3 जा 27, तो हमारे पास क्या आ गया 306 मल्टीप्लाई में 73, और इनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 306 मल्टीप्लाई में 73, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई का 3 6 जा 18 और 3 3 जा क्या आ गया 9, यहाँ क्रॉस लगाएंगे ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 21, अब ऐड कर दो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, 9 + 4 3 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो यानी कितना आ गया हमारे पास 22338, यानी 22,338, तो ये हमारा क्या आया है एलसीएम आया बेटा। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, सो एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ कितना था बेटा 306 657 इक्वल टू कितना आया 22,338, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमें, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये जो 6 raised to power n है हमें चेक करना है कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्या कभी इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकता है। तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं बेटा। पहली बात हम देखते हैं कि 6 raised to power n को, ये फर्स्ट मेथड है, 6 raised to power n को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 raised to power n, और इसको लिख सकता हूँ 2 raised to power n इंटू में 3 raised to power n। अब यहां से आप देखो मैंने बताया था आपको कि यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब उसके फैक्टर्स में तोड़ते हैं यानी फैक्टराइज करते हैं तो जो फैक्टर आते हैं वो होते हैं यूनिक। अब ये जो फैक्टर्स है यूनिक है वो बात अलग है कि ये n बार आया हुआ है, ये भी n बार आया हुआ है, चाहे n की वैल्यू 2 हो 3 हो 4 हो ऐसे।
तो जो ये फैक्टर्स हैं ये 2 और 3 ही होंगे। अब 2 और 3 को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले, 2 और 3 को कितनी बार ले ले चाहे, फिर भी ये हमें जीरो नहीं दे सकता लास्ट में, क्योंकि जीरो आने के लिए 2 के तो साथ तो क्या होना चाहिए 5, तब जाके हमारा क्या होगा लास्ट में जीरो बनेगी। और 3 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, कभी भी लास्ट में जीरो नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कभी भी हमें लास्ट डिजिट जो है जीरो नहीं मिलने वाला। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ आप लिख सकते हो देन बाय फंडामेंटल, बाय यूनिकनेस बोलो, सॉरी, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फंडामेंटल थ्योरी या थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, 6 raised to power n can never be end या ended with zero। तो ये हमने क्या है, ये छोटी सी बात लिखनी है और हमारा काम हो जाएगा। देखो क्या किया हमने, 6 रेज टू पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर n, और इसको फिर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर n। और यहाँ से हमें एक बात क्लियर है कि ये 2 और 3 जो हमारे फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, यहाँ से हमें पता चला कि 2 और 3 जो है ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। और साथ के साथ एंड आर यूनिक बोल देंगे, एंड आर यूनिक, ये यूनिक है। और इनकी 2 और 3 हम कितनी ही बार ले लें, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, हमें प्राइम, हमें जो रिजल्ट है हमारा उसके लास्ट डिजिट कभी भी जीरो नहीं आ सकती, क्योंकि जीरो आने के लिए 2 के साथ 5 होना जरूरी है। तो ये बात हम लिख देंगे और हमारा क्या है, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसका देखो सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में हम उल्टा लेके चलते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये जो नंबर दे रखा है 6 रेज टू पावर n, ये जीरो पे एंड होता है। तो ये सेकंड मेथड है, लेट करेंगे, लेट 6 रेज टू पावर n एंड्स विद जीरो फॉर सम n। और n क्या है बेटा, ये नेचुरल नंबर है। किसी नेचुरल नंबर के लिए ये जो है, ये हमारा 6 रेज टू पावर n जो है ये जीरो पे एंड होता है, हमने मान लिया। अब ये जीरो पे एंड होता है, इसका मीनिंग निकालो। इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 जो है, 5 इज ए प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n, और जो कभी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल एज प्राइम फैक्टर्स, एज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3 which are unique। तो यहां भी हम लिख सकते हैं सो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, ये मैंने बता दिया था आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, 6 raised to power n can never be ended, can never be ended with zero, ये जीरो पे खत्म कभी नहीं होगा। देखो क्या है, 6 रेज टू पावर n हमने मान लिया कि जीरो पे खत्म हो रहा है, लास्ट डिजिट जो है वो जीरो आ रहा है कैसे न कैसे। तो अगर लास्ट डिजिट जीरो आएगा तो वो 5 से डिवाइड होगा, और इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है वो इसका
प्राइम फैक्टर होगा, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो तो 2 और 3 होते हैं। और पावर n ले लिया तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो जो 2 है वो n टाइम आएगा और 3 भी क्या आएगा, n टाइम आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, यूनिक हो गए। 2 और 3 जो है ये क्या है, यूनिक प्राइम फैक्टर है हमारे 6 के, यानी वो 6 रेज टू पावर n के भी रहेंगे, 6 रेज टू पावर n के भी रहेंगे। तो इसलिए बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम कह सकते हैं 6 रेज टू पावर n कैन नेवर बी एंडेड विद 0। ये था हमारा सेकंड मेथड। अब करते हैं थर्ड मेथड। सेम क्वेश्चन को हमें थर्ड मेथड से और करना है। वो क्या है देखते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो हमें दिया हुआ नंबर क्या है, गिवन नंबर जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारा 6 रेज टू पावर n। हमें चेक करना है कि ये जो है कभी 0 पे खत्म होगा या नहीं होगा, यानी इसका एंड पॉइंट जो है, एंड जो डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो 0 आएगा या नहीं आएगा किसी नेचुरल नंबर के लिए, किसी नेचुरल नंबर के लिए। और नेचुरल नंबर n जो है उसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, उसकी वैल्यूज हो सकती है बेटा 1 2 3 4 5, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5, और ऐसे ही चलता जाएगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। अब देखो 6 रेज टू पावर n था हमारे पास, तो मैंने क्या किया, ये n की वैल्यू में लगातार पुट करता जाऊंगा। 6 रेज टू पावर 1 क्या हो गया 6, 6 रेज टू पावर 2 कितना हो गया, 6 रेज टू पावर 2 हो गया हमारा 36, 6 रेज टू पावर 3 कितना हो गया, 6 रेज टू पावर 3 कितना हो गया हमारा 216। तो ऐसे ही चलते जाएंगे, तो लास्ट डिजिट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सिर्फ फ्रॉम हियर it is clear that for any value of n, 6 raised to power n cannot be ended with 0। अब तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल आसान सा है कि हमें 6 रेज टू पावर n दिया हुआ है और n नेचुरल नंबर है, तो हम पता है हमें कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी n की वैल्यू जो है ये हो सकती है। ये वैल्यूज हमने पुट करके देखी, तो हर बार लास्ट डिजिट जो है हमारा 6 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 रेज टू पावर n कैन नॉट बी एंडेड विद 0। बिल्कुल आसान। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर कंपोजिट्स। तो देखिए बेटा, हमें यहाँ कंपोजिट कैसे है ये चेक करना है। ये जो दिए हुए दो एक्सप्रेशन है, हमें दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिनको हमें कंपोजिट चेक करना है या ये बताना है कि क्यों है ये। तो इनमें से ये दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों में से एक को ले लेते हैं। मान लिया हमने ऊपर वाला ले लिया, तो यहाँ हमने लिया 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस में 13। ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक। तो हम यहाँ इसको क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे गिवन एक्सप्रेशन इज ये है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो बेटा, ये जो तीन हमारे पास नंबर्स हैं इनके बीच में है मल्टीप्लाई, फिर आ गया प्लस और ये 13। तो इसका मीनिंग ये हुआ, 8th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, हमने पढ़ा भी है कि ये जो चीजें हैं प्लस या माइनस से टर्म्स को अलग किया जाता है। तो ये हमारी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, बीच में दोनों के प्लस है। अब दोनों में अगर ध्यान से देखें तो 13 क्या है, कॉमन। तो मैं 13 को बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस में बचेगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो क्या होगा 13 इंटू में ये हो गया, बोर्ड मास लगाएंगे 11 इंटू 7 प्लस 1 यानी 78 आएगा। और इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 13 इंटू में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू में 2 इंटू में 3। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 13, और 13 दो बार आया हुआ है तो इसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो अब यहां से अगर देखें तो ये जो रिजल्ट आया है ये किससे आया है, इस एक्सप्रेशन से। अगर ये एक्सप्रेशन हमें ये दे रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो है ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया। ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या आ गया, हमारा प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। और ये कंडीशन किसके लिए होती है, कंपोजिट नंबर के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन इज कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया बेटा। ये छोटी सी बात आपको यहाँ ऐड करनी पड़ेगी कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसलिए ये जो है ये गिवन एक्सप्रेशन जो है क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये आपको खुद सॉल्व करके देखना है और बताना है कि ये कंपोजिट बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्यों बनेगा वो भी चेक करना है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बेटा क्या दिया हुआ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ये मान लिया सर्कुलर पाथ है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। 1 राउंड का मतलब है एक चक्कर पूरा करने में सोनिया ने कितना टाइम लिया, 18 मिनट्स लिए, ऑफ द फील्ड, वाइल, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। फॉर द सेम का मतलब है वही एक चक्कर पूरा करने में। और इसने आगे कहा सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों ने क्या है चलना शुरू किया। तो मान लेते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ मान लेते हैं कि रवि है, और यहाँ मान लेते हैं सोनिया। ये जो है टाइम कितना लेता है, 12 मिनट एक चक्कर पूरा करने में, और ये जो है सोनिया जो है 18 मिनट लेती है एक चक्कर पूरा करने में। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन मान लेते हैं वो इन दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितनी मिनट बाद, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर उनको मिलना है दोबारा, यहाँ से चले, अब ये तो 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, ये 18 मिनट में लगा रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों इकट्ठे यही अगला चक्कर भी दोनों इकट्ठे मार देंगे। दोनों क्या होगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, लेकिन इसने पूछा है कि कितनी मिनट बाद वो दोनों सेम पॉइंट पे आपको दिखाई देंगे, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड 18 मिनट, और टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड 12 मिनट, ये दे रखा था। अब ऐसे सवालों में अब आप देखिए क्या है कि ये जो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, ये दो चक्कर कितनी देर में करेगा, 24 में, और फिर तीसरा चक्कर 36 मिनट में। लेकिन ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, तो यानी 36 मिनट में क्या हो जाएगा, दूसरा चक्कर। तो ये जो 36 जब मिनट होंगी तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये पोजीशन सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो वो जो 36 है वो क्या है, एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जब भी मिले कि जहां हमें बताना पड़े कि कोई कोई प्रोसेस हो रही है, कोई काम हो रहा है, और इसमें पूछा जाए कि दोबारा कब होगा, उसी टाइम वो हमें बताना हो, तो वहां हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट की मिनट जो हमें बतानी है वो क्या होगी, इन दोनों मिनट्स का एलसीएम होगा बेटा। तो यहां लिखेंगे दे मीट अगेन, वो दोबारा मिलेंगे, दे मीट अगेन आफ्टर
आफ्टर कितने मिनट बाद, वो क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। तो अब बिल्कुल आसान हो गया कि हमें क्या बताना है, सिर्फ एलसीएम बताना है। तो एलसीएम ऑफ 18 और 12 ये हम आराम से निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 18 और 12 को इकट्ठा लिखेंगे और इसको प्रोसीजर लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे। तो पहले 2 से किया, 9 आ गया, ये आ गया 6, फिर ये 2 से फिर दोबारा चलाएंगे तो जाएगा नहीं, तो 9 आएगा एज इट इज, और ये हो जाएगा 3। फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। फिर 3 से करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। जहाँ ये दोनों 1 1 हो जाए वहीं छोड़ देते हैं, और जो डिजिट आए हैं, फैक्टर्स आए हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इनकी मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हो जाएगा 4 4 9 जा 36, यानी क्या आ जाएगा 36 मिनट, क्योंकि एलसीएम हम किसका निकाल रहे हैं बेटा, मिनट्स का ही निकाल रहे हैं। तो आंसर जो है वो भी किस में आएगा, मिनट में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है आपको समझ में आई, कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर इस चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।